और ऐसा नहीं है कि अब हार्ट अटैक 40, 50, 60 साल की उम्र में पड़ रहे हैं, युवाओं को पड़ रहे हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में लोगों को पड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि भाई ये बुढ़ापे की प्रॉब्लम है, तब की तब देखी जाएगी। पहले था, अभी नहीं है। अब नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो वायरल हुए हैं जहाँ पे किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है और आसपास के लोग उसको आके CPR दे देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। हम चाहते हैं अगर ऑन कैमरा हम एक डेमो ले लें आपसे कि CPR दिया कैसे जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझा दीजिए कि CPR क्या है, फिर हम किसी अपने वॉलंटियर को बोलना चाहेंगे, अगर कोई एक हमारे मेल वॉलंटियर आगे आना चाहें, और हम चाहेंगे कि आप उन पर एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें कि CPR कैसे देते हैं। सिर्फ जब हार्ट अटैक आता है किसी को सडनली, स्पेशली कम उम्र वाले को, क्योंकि जितना ज़्यादा उम्र रहता है तो उस टाइम शरीर के अंदर अल्टरनेट रास्ता खुल जाता है, तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जब कम उम्र वाले का हार्ट अटैक आता है तो अल्टरनेट रास्ता नहीं होता है, तो हार्ट जल्दी बंद हो जाता है। हार्ट बंद हो गया मतलब 3 मिनट के अंदर शरीर का ब्रेन के अंदर खून नहीं गया तो ब्रेन पूरा डेड हो जाता है। तो इसीलिए उसी वक्त इमीडिएटली उसको रिससिटेट करना पड़ता है। जब मसाज के लिए जितना जल्दी करके हार्ट को रिकवर करोगे उतना जल्दी बेहतर है, जितना लेट करोगे उतना रिकवरी होने के चांस कम है। उसमें क्या करते हैं ना, जो दिल का दोनों साइड, सामने हड्डी है आपका, पीछे आपका बैक साइड हड्डी है, दोनों के बीच में उसको प्रेस करके, जो छाती है उसको प्रेस करके उसको जोर से दबाएंगे जैसे, तो क्या होता है ना, दिल का जो हार्ट काम नहीं कर रहा है लेकिन आर्टिफिशियल आप बाहर से उसको प्रेस करते हैं, जैसे एक बैलून आपको जोर से प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करके फिर खून सारा शरीर को जाता है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर खून दिल के अंदर आ जाता है, फिर प्रेस करते हैं। तो तभी करते हैं जब तक हार्ट रिकवर ना हो। किस वक्त रिकवर नहीं हुआ तो इमीडिएटली आजकल देखेंगे डिफिब्रिलेटर मिलता है, सारा जगह देखेंगे, पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह डिफिब्रिलेटर है, वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद मिलेगा तो इमीडिएटली शॉक दे के हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। जब तक हार्ट रिवाइव नहीं हुआ तब तक उसको कार्डियक का मसाज करना पड़ता है। उसके बाद जैसे मिलेगा डिफिब्रिलेटर, शॉक दे के उसको रिवाइव करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग ऑन कैमरा ये समझ लेते हैं कि कैसे किसी को CPR दिया जाता है, ताकि कभी अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो हम दे पाएँ। तो कौन आ रहा है? आइए विकास जी। चलिए, ये हमारे पेशेंट हैं। पहले तो फास्ट चेक करना पड़ेगा। कई बार भी लोग जो वैसोवैगल बोलते हैं, जहाँ की थोड़ा डर गया सडनली, हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, नॉर्मली 60-70 बार हार्ट बीटिंग करता है, कभी वो 20 जो से शॉक हो गया तो 30-40 बार बीटिंग होता है, तो खून कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो चेक गिर जाता है। वो पहले देखना पड़ेगा। सबसे आसान रहता है जो ब्रेन को खून जाने वाला जो कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसको पाल्पेट करना बहुत आसान रहता है। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हार्ट बीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ छू के देखा अगर धड़कन आ रही है। ये जो गले का ये जो आर्टरी है इधर, ये बहुत आराम से पता चलता है। ये आप हाथ लगाएंगे देखेंगे, आप एक लगाइए, फिंगर लगा के देखिए कितना से उसे जम कर रहा है, ये जम कर रहा है ना उधर। हाँ, आप ये जो हाथ का ट्रिप करेंगे उस टाइम पता नहीं चलेगा, तो इससे बेस्ट है इधर हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा। फास्ट देखेंगे हार्ट बीटिंग कर रहा है नहीं, बीटिंग कर रहा है तो डरने की बात नहीं। देन वैसोवैगल ये है, उसके ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बेस्ट थिंग इज पैर को ऊपर करने का। पैर ऊपर क्या होता है ना, दोनों पैर के अंदर कम से कम 500 ml ब्लड रहता है, तो ऐसे कर लिया तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा खून आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज देखिए कि कोई पल्स नहीं है, तभी कार्डियक मसाज करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ये धड़क रहा है तो बस आप पैर ऊपर उठा दें। क्योंकि वो हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट बंद नहीं हुआ तब तक। अब चलिए, अब नहीं आ रहा, काउंट करके देख लीजिए कितना बार बीट कर रहा है। सपोज 50-60 बार बीट कर रहा है, देन उसका प्रॉब्लम क्या, शरीर के अंदर खून कम हो गया, जो शक हो के आर्टरी से डायलेट हो गया, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। उसके लिए बेस्ट है लेट देने का, दोनों पर ऊपर कर लिया तो ऑटोमेटिकली पैर से 500 ml खून आ गया, तो दिल का ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए, अब ये मान लेते हैं कि विकास जी की धड़कनें भगवान न करे पर नहीं आ रही हैं इस वक्त। नहीं आ रहा है, हाँ। तो इसीलिए क्या होता है ना, दिल जो है इधर ही है आपका, इस एरिया में, तो आपको बटन खोलने या बंद रखने? नहीं, ऐसे इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ रख के जोर से प्रेशर करना पड़ेगा। प्रेस किया तो आपका ये जो हड्डी है, सामने हड्डी पीछे हड्डी के अंदर हार्ट प्रेस होता है, तो ये देखो ना, उल्टा इधर से रखना पड़ेगा आपको, इधर आ जाए इस तरफ, इधर से आपका आसान रहता है, राइट साइड से करना। हाँ जी, आप आएगा तो हाथ आपका आसान, यस, आपको ऐसे, हाँ ऐसे इधर से करना है। प्रेस करूँ? कितना प्रेशर लगाने का? यस, या कुछ हो तो नहीं जाएगा इनको? या
Yes. सही है pressure? Yeah. You have to press it very hard. Yeah. Not in his case. अरे भैया Don't stop his heart. Yeah. You have to press it very hard क्योंकि दोनों के बीच में it has to compress. अच्छा। तभी ब्लड जाएगा। जोर से जैसे आपका बैलून होता है ना या बॉल्ब होता है, जोर से कंप्रेस करना पड़ता है, तो इसे जोर से करना पड़ेगा। इतना जोर से उनको नहीं करने का। और सर कितनी बार कितनी देर तक करना होगा ये? कितनी देर तक? हाँ 90 मिनट, एटलीस्ट 90 टाइम्स ए मिनट। एंड ये जब तक रिकवरी ना हो। 1 मिनट में 90 बार आप कह रहे हैं? 90 से 120 बार करना। कस कस के आपको दबाना है। अच्छा, थोड़ा नाक बंद करके मुंह खोल के सांस उसी टाइम को आपका एयरवे भी उसको खोल के ये ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब बेहोश होता है, ये हार्ट बंद हो गया तो जीभ अंदर चला जाता है, तो इसको खींच के उस टाइम एयरवे मुंह खोल के ये अरे एक एयरवे बार मेंटेन। करना नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट बस करके दिखा दो। तो इसको खोल के मुंह खोला ना, नाक को बंद नहीं करने का, ये मुंह खोल कर उसको सांस नाक नहीं बंद करनी है। अच्छा। पर हम- एयरवे है ना, नाक हमने नहीं बंद देखा है काफी, ऐसा या, नहीं, पर वो गलत है। या गलत है। तो मुंह खोला ऐसे करके सुधर, आपका जीभ अंदर नहीं जाएगा, तो मुंह खोला रखना पड़ेगा। ऐसे तो करके 10 मुंह खोलना है। आप एक बार दिखा दो कैसे ऑन कैमरा। यहाँ से ये खोल के ये मुंह को या and then ठीक है, आपने मुंह खोला एंड यू मेक श्योर कि यहाँ पे सपोर्ट। देन वी डू आल्सो समटाइम्स माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जी, टू गिव सम ब्रीदिंग। नाउ डेज इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो अच्छी तरह पेश किया तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग होता है। जितना जल्दी हो सकता है फिर ब्रीदिंग पाइप डालते हैं। और जैसे ही इंसान को ब्रीदिंग पाइप अंदर डाल के फिर उस पर वेंटिलेशन करते हैं ब्रीदिंग के लिए। और सांस आ गई तो फिर तुरंत आप मेडिकल हेल्प लीजिए। तो पहले हार्ट बीटिंग शुरू होगा, उसके बाद उसी टाइम आपका जो ब्रीदिंग करने के लिए मुंह के अंदर से पाइप डाल के लंग के अंदर डालते हैं, तो बैक से उसको ब्रीदिंग कराते हैं। पर सर अगर इमरजेंसी में आसपास कुछ ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे? कोई पाइप कार्डियक नहीं मसाज इतना हो सकता है। और मुंह से हवा दे सकते हैं? नहीं देगा भी चलेगा, लेकिन कार्डियक मसाज ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप जिंदा हो गए विकास जी, आप उठ जाइए।